गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई और तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड पीसीएस जो 3 अप्रैल को होना है उसके लिए मॉडल पेपर कर रहे थे। तो ये आज मैं अंतिम मॉडल पेपर जो तीसरा है ये आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग यदि ज़्यादा तेज़ी से आपको लग रहा है तो इसे थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए या पॉज करके तब उसके बाद इसका क्वेश्चन करिए और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही आ रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2021 में भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी का सफल परिचालन शुरू किया गया, परीक्षण किया गया इसके लिए। फिर अगला है, हाल ही में एनटीपीसी ने भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला अनाज एटीएम खोला है। जुलाई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस पर कार्यवाही करते हुए एक नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद है, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश को सौंपी गई है। अगला है, जुलाई 2021 में ट्रेजेडी किंग के नाम से प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का 96 वर्ष में निधन हो गया, इनका क्या नाम था। 7वां प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी संस्थान ने भारत के किस आईआईटी संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है। तो किसने किया है बताना। प्रश्न है, अगस्त 2021 में किस केंद्र शासित या राज्य ने 11,562 फीट की ऊंचाई पर भारत का पहले मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर स्थापित किया गया है। अब आप लोग खुद ही समझते हैं कि कौन हो सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा था। ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। किस देवस्थल को तालेश्वर दानपत्रों के वीरवेश्वर स्वामी कहा जाता है। वीरवेश्वर स्वामी के तालेश्वर दानपत्रों में किसे कहा जाता है। सिंगोली संधि 2 दिसंबर 1815 के तहत किस अंग्रेज शासक ने गोरखों से गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला था। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते दिया था। भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है। लोकरत्न पंत गुनामी किस भाषा के साहित्यिक आदि कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैलाश मानसरोवर चीन का सबसे दूरी पर स्थित है। सूची 1 में से सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इकाइयाँ हैं और उनका स्थान दिया गया है और उन्हें कुड भाषा में मिलाना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन जिला समूह में स्थित हैं। पिथौरागढ़ में 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं साल, कालीन, कंबल, पंखी, पासमीना, दुसाले आदि मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको परमवीर चक्र मिला। उत्तराखंड राज्य का प्रख्यात व्यक्तित्व डॉक्टर देवी दत्त पंत कौन थे। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने रखा था। निम्नलिखित में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है। सवाना का सर्वाधिक विकास कहाँ पर है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी इनमें से किससे संबंधित है।
यह किसकी सहायक नदी है, ये भी दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है, कहाँ पर सर्वाधिक खनिज संपन्नता है। ऊर्जा संकट में क्या तात्पर्य है। अगला है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये दिए गए हैं, इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका भी बताना है कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। कलपक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक उपयोग करता है। अगला प्रश्न है INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है। इनमें आपको बताना है युद्धपोत पोत है, पनडुब्बी है, विध्वंसक है, रॉकेट प्रक्षेपक। एक भूस्थिर उपग्रह का कार्यकाल यानी कि काल कितना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। कौन सा एक व्यय भारत की संचित नीति पर भारित नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। कथन है स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्तीय आयोग की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है। अब संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य वित्त ही बना हुआ है। इसमें कौन सा सही है और क्या, आपको उत्तर सोच करके बताना है। उन अवशिष्ट मामलों को पर जिन केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची लिखित ना हो, कहीं पर भी ना हो, यानी अवशिष्ट मामले किस पर जो है, यानी कि किस शक्ति किसको प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, इनमें बताना है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा क्या होता है, सबसे पहले घटित होने वाली घटना है। तो इसके 2 यहाँ पर उत्तर हैं, 2 पीछे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के सूक्ष्मतम वित्त के अध्ययन तथा उसके सुझाव हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पद यानी मध्य भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्रेता बाजार किसे कहा जाता है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अवस्थापना क्षेत्र में से कौन केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इसे बताना है। भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरुआत हुई। कौन सा वायदा बाजार आयोग का विनिमय करता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उत्पन्न किया जाता है, यूरेनियम का। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, नाभिकीय रिएक्टर में ही प्रयोग किया जाता है। लोलक की समयावधि क्या होती है, किस पर निर्भर करती है। चुंबकीय सुई किस प्रकार संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, इनमें से होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है, लाल उत्तर की तरफ होता है। सागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस विधि से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। पेट्रोल में होता है क्या क्या होता है, ये बताना है। वायु में थोड़ी देर रखने पर धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु कौन सी है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। विकास का कारण क्या है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक से ही सम्मिलित यानी कि संबंधित है। इनमें सब। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। भ्रूण किसमें मिलता है, यानी इनमें किसमें कहां पर मिलता है भ्रूण। प्रश्न प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, कहां पर। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वो कौन है। इसमें
अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? चीन यात्री ह्वेन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था? यह कहाँ पर किया था? मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर स्थित है? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विद्रोहों में से इन्हीं में से बताना है कौन सा सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया है? 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? 1857 विद्रोह में, ठीक है, बताइए कि किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर के मार दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 में लाहौर में सम्मेलन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंकित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये किसके अनुभव पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? करो या मरो का नारा किस उसमें से यानी कि आंदोलन के समय दिया गया था? कमेंट करके बताइए कि किसने दिया था। गोल्डन थ्रेस होल्ड, ये कविता के रचयिता कौन है? डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? किस पदावधि में किसके पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्याविधि के घंटों को सीमित करने के लिए यानी कि फैक्ट्री अधिनियम क्या हुआ था? पारित किया गया था। 97वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 का सर्वप्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? कथन है 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। अब इनका जो उत्तर है ए बी सी आगे हैं, उधर की तरफ हैं, दो उत्तर यहाँ पर हैं। तपोवन और विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? ठीक है, ये उत्तराखंड में, और ये इस बार क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि यहाँ पर आपदा आ चुकी है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं, इन्हें मिलाना है। ये बोर्ड हैं, इनके मुख्यालय यहाँ पर हैं और इनका ये दिया गया है प्रश्नों का उत्तर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम कहाँ पर है? फिर इसके बाद है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित है? इन नगरों में से एक सर्वाधिक स्वचालयान अनुसंधान केंद्र ग्लोबल ऑटोमेटिव रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है? 6वां प्रश्न 106 प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक का जनघनत्व सबसे कम है? अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं या खोजे गए हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इनमें से कह रहा है कि सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हार्श अक्षांश कहलाता है और हार्श यानी कि अश्व अक्षांश निम्नलिखित निम्न दाब कटिबंध होते हैं। इनका उत्तर बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना ही दो। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय
अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? लंदन, लिस्बन, आक्रा, अदीस अबाब। निम्नलिखित जल डमरुओं में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? कोपाप कोकाक कोपाकबाना पुलिन कहाँ पर स्थित है? कोपाकबाना पुलिन कहाँ पर स्थित है? ब्यूनस आयर्स, हवाई पट्टी, रियो डी जेनेरो और है वेलेट्टा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान वार्षिक परिसर अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। केवल एक सही है, केवल दो, एक दो और ना एक और ना ही दो। वलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? इसे बताना है। निम्नलिखित देशों में किसमें एक से तमिल एक प्रमुख भाषा है? यहाँ पर तमिल भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। 98वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? निम्नलिखित में से एक संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, सिर्फ यही सही है, केवल 3 सही है। भारत में लोक वित्त के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लोक लेखा से संवितरण संसद के मत के अधीन है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि लोक लेखा आकस्मिक निधि का उपबंध है। रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है। 1 और 2, 2 और 3, 1, 3 या सभी। भारत के संविधान में से संबंधित निम्नलिखित युग्मों को देखिए। 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघ सूची और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे इसमें सुमेलित नहीं है तो मैं बता देता हूँ। शेयर बाजार समवर्ती सूची, शेयर बाजार में राज्यों का कोई नहीं, केंद्र सरकार इसको विनिमय यानी कि रेगुलेट करती है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है? निम्न फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों खरीफ की फसलें कौन है? अगला प्रश्न है, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? रत्न और आभूषण, चमड़े का सामान, बने हुए वस्त्र, दस्तकारी का सामान। इन्हें मिलाइए। VSNL, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड, CMC लिमिटेड, IPCL, इनमें और किन औद्योगिक समूहों का क्या है, एक से संबंधित हैं? ये दिए गए हैं, ठीक है। इन्हीं में से क्या करना है? सही सुमेलित जो है उसे चुनना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है, सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE में उपलब्ध 50% महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित है। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों में आनुपातिक भारिता दी जाती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें केवल एक सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है या कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधायुक्त रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि यह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है? हाइड्राइट, कोयला, सोप स्टोन या रेजिन। अगला प्रश्न है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर बताइए। विश्व स्तर पर प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इनमें किससे है? 133वां प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने या मार्कोनी ने। जल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीताशोक, महुआ, पॉपुलर या नीम। महाधान यानी सुपर राइस
विकसित किया गया था? एम एस स्वामीनाथन, जी एस खुश, एन ई बोरलॉग या पी के गुप्ता ने? वनों की कटाई के प्रमुख कारण हैं अस्थायी कृषि, उद्योगों के लिए कच्चा माल, ईंधन की मांग या सभी। कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मारक के तौर पर किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाला पदार्थ निम्नलिखित यानी जिससे बिरोजा एवं तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन एवं पेंट बनाने के लिए किया जाता है, वह पदार्थ कौन सा है? लीसा है, तारलीन है, कोयली है या इनमें से कोई नहीं है? निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रदूषकों में से कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारक है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन पराक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? ठीक है, तो इसका प्रमुख कारक कौन है जो क्या बनाता है? एसिड रेन बनाता है, अम्ल वर्षा। पर्यावरणीय अवकर्षण के कारक। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? वाहनों का धुआं, ओजोन अपक्षयन, भूमंडल का अपक्षयन। देखिए इसके लिए ये दिया हुआ है। चलिए ये प्रश्न, इस प्रश्न का हल मैं आपको क्या कर देता हूं, करवा देता हूं। ओजोन का अपक्षयन किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो सी का 5 हो गया। सी का 5 किसमें है? ये इसमें है। ए ही आपका उत्तर होगा। वैसे अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के नहीं, सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है। तो ए में कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वाहनों का धुआं, इसमें क्या पाई जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो पाई नहीं जाती है। इसमें वाहनों के धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड पाई जाती है। इसके बाद आपका आता है ओजोन अपक्षयन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूमंडल का अपक्षयन, भूमंडल का अपक्षयन की बात कर रहा है, ठीक है। तो भूमंडल का अपक्षयन किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो ये 4, 3 और 5 और 2 हो गया। नाइट्रोजन किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं करती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिलीलीटर प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? नाइट्रामीन, मैटन हीमोग्लोबिनिया, उच्च रक्तचाप या इनमें से कोई नहीं? उसे मैट हीमोग्लोबिनीमिया कहा जाता है। पंजाब एवं हरियाणा में रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से भूमि में किस सूक्ष्म कण की कमी उत्पन्न हो गई है? तो जिंक की उत्पन्न हो गई है कमी। डीडीटी की खोज 1939 में किसने की थी? पाल म्यूलर ने की थी। वायु प्रदूषकों द्वारा पत्तों की संरचना को नुकसान का परिणाम क्या होता है? तो इसमें पत्तों का मृत क्षेत्रों में बनना, पत्तों पर मृत क्षेत्रों का बनना, पत्तों का झड़ना, क्लोरोफिल की कमी, ये सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। प्रश्न है, वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? अधिक अम्लता, सामान्य स्थिति, कम अम्लता, इसमें से कोई नहीं। अधिक अम्लता बनाते हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन से कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के यानी नाम के क्या रहे हैं? महासचिव भी रहे? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ज्ञानी जैल सिंह। दो थे ज्ञानी जैल सिंह। सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? कुल मिलाकर क्रिस्टल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच। तो वो है विश्व आर्थिक मंच, ये प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। तो यह है चेन्नई में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगीत नाटक अकादमी 1959 के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD की स्थापना हुई। साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखक को जो सर्वोत्कृष्ट सम्मान प्रदान किया जाता है वह उसे अपना फेलो चुनने के रूप में होता है। केवल एक, केवल दो, एक या दो, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें एक और दो दोनों है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 150 प्रश्नों का तीसरा मॉडल प्रश्न पत्र, और इसके जो उत्तर हैं वो हैं ये। तो अब आप लोग इनके विषय में यानी कि उत्तरों को देख सकते हैं। ये पेनी के कुछ उत्तर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसे पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद क्या करिए, अपने उत्तरों को चेक कर लीजिए, ठीक है। और शेष उत्तर आपके ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये हैं। तो पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इनमें से कौन सा यानी कि आपका उत्तर सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, कहाँ गलती हुई है। यदि आप लोग व्याख्या के लिए कहेंगे तो मैं व्याख्या इनकी कर दूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि ये सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए अथवा अनलाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने ग्रुप में चैनल का लिंक शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग और दूसरे तैयारी करना चाहते हैं हम लोगों के साथ मिल करके वो अपनी तैयारी पूर्ण कर सकें आसानी के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से यही है अपनी प्रार्थना, और आप लोगों के लिए यही दुआ है कि आप लोग स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहें, और इस समय अपना ख्याल रखें तबीयत का, जिससे कि तबीयत वगैरह ख़राब ना हो, नहीं तो एग्ज़ाम के समय में समस्या हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।